हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं जो आप लोग का फ्लेमिंगो बुक का जो चैप्टर 2 है लॉस्ट स्प्रिंग, इसका हम लोग अभ्यास प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलो हम लोग समय को नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि साहेब ई आलम विच मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स इज डायरेसिटी इन कॉन्स्टेंट टू वाट साहेब इज इन रियलिटी। तो आप लोग इसका उत्तर को लिखेंगे। तो इसका क्वेश्चन में आप लोग का पूछा जा गया है कि साहेब आलम का अर्थ दुनिया का मालिक है, लेकिन असल में साहेब की स्थिति इससे बिल्कुल अलग है। तो यही आप लोग का क्वेश्चन में दिया गया है। तो आप लोग इसका उत्तर को कैसे लिखेंगे कि द नेम साहेब ई आलम मीन्स, मतलब साहेब आलम का मतलब होता है, क्या होता है, यानी कि दुनिया का मालिक होता है। ठीक। बट साहेब इज़ अ पुअर बॉय, लेकिन साहब एक गरीब लड़का है। ठीक। ही क्लर्क्स गार्बेज एंड लिव अ वेरी हार्ड लाइफ। ठीक है, मतलब वह कचरा बीनता है और बहुत कठिन जीवन जीता है। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों। उसके बाद आप लोगों का दिया गया है कि हीज नेम इज़ वेरी बिग। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि उसका नाम बहुत बड़ा है, लेकिन उसका असली जीवन बहुत गरीब है। ठीक है। बट हीज रियल लाइफ इज़ वेरी पुअर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, कि इसमें पूछा गया है कि ड्रोनेट इन एन एयर डेसोलेशन। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि दुख और उदासी के माहौल में डूबे हुए। तो ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो आप लोग इसका उत्तर को लिखेंगे कि द राइटर से द पीपल आर ड्रोनेट इन सैडनेस। ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है कि साहेब आलम नाम का अर्थ क्या होता है मेरे प्यार दोस्तों। तो आप लोगों को मैं बता दिया क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन इसमें पूछा गया है कि द राइटर्स से द पीपल आर डाउनरेड इन सैडनेस। तो इसका अर्थ जो होता है, लेखक कहता है कि लोग दुख में डूबे हुए हैं। लेखक कहता है कि लोग जो है वह दुख में डूबे हुए हैं। ठीक, इसका मतलब होता है। उसके बाद दिया गया है कि दे आर नॉट रियलिटी इन वाटर। इसमें पूछा गया है कि दे आर नॉट रियली इन वाटर। तो इसका मतलब होता है आप लोगों का कि वे सचमुच पानी में डूबे हैं। ठीक। उसके बाद आप लोग लिखिए कि इट मीन्स देयर लाइफ इज़ फुल ऑफ पेन सैडनेस एंड प्रॉब्लम्स, सो द सेंटेंस इज़ अ मेटाफोर। तो इसका अर्थ जो आप लोग का होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि क्या होता है, तो इसका अर्थ है कि उनका जीवन दुख, तकलीफ और परेशानियों से भरा हुआ है। ठीक, किसका? तो साहिब आलम का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग का पूछा गया है कि सीमापुरी अ प्लेस ऑन द periphery of Delhi yet miles away from its मेटाप्रोली। तो आप लोग का इसको आंसर को कैसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का? तो आप लोग इसका उत्तर लिखोगे कि सीमापुरी इज नियर दिल्ली। ठीक, मतलब सीमापुरी दिल्ली के पास है। नियरेस्ट मतलब नियर में उसका सामने में पास है। सीमापुरी दिल्ली के सामने या पास है। बट द लाइफ ऑफ द पीपल इज़ वेरी डिफरेंट। मतलब इसमें पूछ बताया गया है कि लेकिन वहाँ के लोगों का जीवन बहुत अलग है। ठीक, यानी कि बट द लाइफ ऑफ द पीपल इज़ वेरी डिफरेंट, मतलब वहाँ का लाइफ अलग है। द राइटर डज नॉट टॉक अबाउट रियल डिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब जो आप लोग का होता है, द राइटर डज नॉट टॉक अबाउट रियल डिस्टेंस। तो इसका मतलब होता है आप लोगों का कि लेखक यहाँ असली दूरी की बात नहीं करता। ठीक। ही शो द डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ द पीपल। तो उसमें आप दिखाता है, वह लोगों के जीवन में अंतर को दिखाता है। ठीक, क्या दिखाता है? तो कि वह लोगों के जीवन में अंतर को दिखाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फॉर द चिल्ड्रेन इट इज warfare in wonder, for the elders it is a means of survival। तो इसका आप लोग का मतलब होता है, इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में
कि बच्चों के लिए यह आश्चर्य से भरा है लेकिन बड़ों के लिए यह जीवन चलाने का साधन है। तो इसका उत्तर को लिखेंगे कि चिल्ड्रन लुक एट गार्बेज विथ जॉय बिकॉज दे फाइंड यूजफुल थिंग्स। तो उसका मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का कि बच्चे कचरे को खुशी से देखते हैं, ठीक, क्योंकि उन्हें उसमें काम की चीज़ें मिल जाती है। उसके बाद दिया गया है कि एल्डर्स कलेक्ट गार्बेज टू अर्न मनी एंड लाइव द राइटर्स शो टू डिफरेंट आइडियाज इन वन सेंटेंस। तो इसका मतलब जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एल्डर्स कलेक्ट गार्बेज टू अर्न मनी एंड लाइव, तो इसका जो आप लोग का अर्थ होता है कि बड़े लोग कचरा इकट्ठा करते हैं ताकि पैसा कमा सके, ठीक है, और अपना जीवन चला सके। द राइटर्स शो द डिफरेंट आइडिया इन वन सेंटेंस। तो इसका मतलब जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका अर्थ कि लेखक एक ही वाक्य में दो अलग अलग विचार दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कि एस हर हैंड्स मूव मैचनली लाइक द टंग्स ऑफ अ मैचाइन, आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स। तो इसका बैंगल्स सी हेल्प्स मेक। तो इसका आंसर जो होगा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का, तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन में आप लोग का पूछा गया है, क्या पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का कि इसमें पूछा गया है कि जब उसके हाथ मशीन के चिमटे की तरह चलते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है कि क्या वह उन चिड़ियों का महत्व जानती है जिन्होंने जिन्हें बनाने में वह मदद करती है। ये क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, ठीक। इसका उत्तर को आप लोग लिखिएगा कि इट इज एन एक्सप्लेन ऑफ स्माइल, ठीक है, इसमें आप लोग को स्माइल यह उपमा का उदाहरण है, ठीक, स्माइल जो है एक उपमा का उदाहरण है। इसमें दिया गया है कि द राइटर कंप्रेस हर हैंड्स विद द टंग्स ऑफ अ मैचिन दिया है, ठीक, बाय यूजिंग द वर्ड लाइक। तो इसका अर्थ जो आप लोग का होता है, इसका मतलब होता है लेखक लाइक शब्द का उपयोग करके उसके हाथों की तुलना मशीन के चिमटों से करता है। समझ में आ गया? इट्स सो दैट शी वर्क्स अगेन एंड अगेन विदाउट रेस्ट। तो इसका मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होता है कि इससे पता चलता है कि वह बिना रुके बार बार काम करती है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6। शी स्टिल्स हैज बैंगल्स ऑन हियर वरिस्ट बट नॉट लाइस्ट इन हर आइस। तो इसका जो मतलब होता है क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन का मतलब होता है कि उसकी कलाई में अभी भी चूड़ियाँ हैं लेकिन उसकी आंखों में चमक नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसका उत्तर को कैसे लिखेंगे कि शी वेरियस ब्यूटीफुल बैंगल्स, मतलब उसने सुंदर चूड़ियाँ पहन रखी है लेकिन वह खुश नहीं है, ठीक है, बट शी इज नॉट हैप्पी। द राइटर्स शो द डिफरेंस बिटवीन हर आउटसाइड लुक एंड हर रियल लाइफ। तो इसका मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होता है, लेखक उसके बाहरी रूप और उसके वास्तविक जीवन के बीच का अंतर दिखाता है। फिरोजाबाद, अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, मतलब फिरोजाबाद के ऊपर बहुत कम हवाई जहाज उड़ते हैं। तो आप लोग इसका उत्तर को कैसे लिखेंगे कि द राइटर यूसेस द सेंटेंस टू शो द फिरोजाबाद इज अ पुअर प्लेस, मतलब लेखक इस वाक्य का उपयोग यह दिखाने के लिए करता है कि फिरोजाबाद एक गरीब जगह है। उसके बाद दिया गया है, क्या दिया गया कि ही मेक्स द आइडियाज स्ट्रोंगर टू एक्सप्लेन ऑफ द conditions
ऑफ द प्लेस। तो इसका मतलब जो होता है आप लोगों का, वह उस जगह की स्थिति को अधिक प्रभावशाली ढंग से समझने के लिए इस बात को कहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर को आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, गुड बाय।